वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि लखनऊ से आ रही है। यहाँ इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बम की अफवाह के बाद आपातकाल लैंडिंग हुई है। दिल्ली से सिलीगुड़ी जा रही थी फ्लाइट 6E6650। एयरपोर्ट पर विमान की चेकिंग जारी है। प्लेन में क्रू मेंबर सहित 238 यात्री सवार थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लखनऊ में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बम की अफवाह मिलने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। रुचि मेरी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि बताइए क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है इस घटना की आपको? ये फ्लाइट दिल्ली से बागडोगरा जा रही थी और करीब सुबह 8:46 में एटीसी को यह मैसेज मिला कि इंडिगो की फ्लाइट में बम रखा हुआ है। तो इमरजेंसी लैंडिंग लखनऊ एयरपोर्ट पे 9:17 पे कराई गई और वहाँ पे जो वॉशरूम है उसमें टिश्यू पेपर में हाथ से लिखा है कि प्लेन में बम। तो उसके बाद क्योंकि इस तरह का मैसेज मिला है, इसको आइसोलेशन बे में खड़ा किया गया है। फ्लाइट को करीब 230 लोग हैं जिसमें यात्री और क्रू मेंबर हैं और पूरी तलाशी ली जा रही है क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि किसी ने शरारत की है, लेकिन अब क्योंकि इस तरह का मैसेज लिखा है तो जितना भी लगेज है सबको उतार के सबकी जांच की जा रही है। तो फिलहाल ये प्लेन लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसमें। ठीक है, शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। और अब बात नापाक साजिश की करेंगे। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि वो भारत की हर खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए बेताब है। अपने इसी खौफ के चलते वो बार बार जासूसी वाली साजिश रचता है। एक बार फिर पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश रची है। गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर फिर दिखा है पाकिस्तानी ड्रोन। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में मंडराता दिखा है पाकिस्तानी ड्रोन। एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट होते ही ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौट गया। पिछले 7 दिनों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की चौथी घटना है। ये पाकिस्तानी ड्रोन सांबा के रामगढ़ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद नजदीक दिखा है। ये ड्रोन पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारत की सीमा में दाखिल हुआ था। पाकिस्तानी लगातार ऐसी साजिश रच रहे हैं। वो भारतीय सेना की तैयारियों का पता लगाना चाहता है। सुरक्षा बलों को शक है कि इन ड्रोन के जरिए हथियारों की भी तस्करी की जा रही है। ड्रग्स तस्करी भी हो सकती है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान सीमा पर भारत की तैनाती की भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। तो 11 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी और 17 जनवरी ड्रोन वाली साजिश लगातार पाकिस्तान रच रहा है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कब कब कितने ड्रोन भेजे गए। पिछले एक हफ्ते में ड्रोन देखे जाने की चौथी घटना है। 11 जनवरी को पाकिस्तान की तरफ से 5 ड्रोन आए। 13 जनवरी को जासूसी के लिए 2 ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए। फिर 15 जनवरी को भी 2 ड्रोन आए और 17 जनवरी को फिर एक ड्रोन सांबा में देखा गया है। तो ये बार बार पाकिस्तान ड्रोन क्यों भेज रहा है? क्या हथियारों की तस्करी की जा रही है? क्या ड्रग्स की तस्करी की जा रही है? या सेना की खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। आखिरकार पाकिस्तान जो है वो बार बार ड्रोन क्यों भेज रहा है? मुनीर को किस बात का डर सता रहा है? आपको बताते हैं। इसकी पहली वजह समझ में आती है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर, क्योंकि अभी जारी है। दूसरी वजह पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। तीसरी वजह यह है कि अपने इसी डर के चलते पाकिस्तान खुफिया जानकारी हासिल करना चाहता है और इसीलिए बार बार ड्रोन भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। और अब बात वेदर के गदर की। दिल्ली एनसीआर में आज का दिन सबसे घने कोहरे के प्रहार से शुरू हुआ। दिल्ली एनसीआर के मैक्सिमम इलाके इस वक्त घने कोहरे की चपेट में हैं। सफदरजंग में विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में भी हालात बेहतर नहीं है। अलग अलग इलाकों में 10 मीटर से 100 मीटर की विजिबिलिटी रही। कोहरे के चलते आज सुबह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। हेडलाइट और डिपर ऑन कर सड़कों पर लोगों को सफर करना पड़ रहा है। दिल्ली को कनेक्ट करने वाले 100 से ज्यादा ट्रेन सेवाएं देरी से चल रही हैं। कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट के पास भी विजिबिलिटी बेहद कम रही। कई उड़ानों पर इसका असर हुआ है। ज्यादातर फ्लाइट्स देरी से ऑपरेट की जा रही हैं। ट्रैक पर भी दोनों की रफ्तार थम गई है। ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। यूपी में 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी दर्ज की गई है। यूपी के 50 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की मार ने लोगों को बेहाल कर दिया। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 439 रिकॉर्ड किया गया, जो कि गंभीर कैटेगरी में आता है। जहरीली हवा में सांस लेना अब दिल्ली वालों के नसीब से जुड़ गया है। दिल्ली में एक बार फिर हवा का लेवल डेंजर के ऊपर चला गया। दिल्ली एनसीआर में आज फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर 400 के पार है। ओवरऑल दिल्ली का AQI 439 रिकॉर्ड किया गया।
आनंद विहार इलाका फिर से हॉटस्पॉट है, जहां AQI का मीटर 489 तक पहुंच गया। आसपास के इलाकों में भी यही हाल है। जहरीली हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं। स्मॉग की मोटी परत बिछी हुई है। तो लगातार प्रदूषण की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और दिन ब दिन प्रदूषण का जो हाल है वो खराब से भी बेहद खराब हो रहा है। एक बार फिर से आज प्रदूषण की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, इसलिए ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया है। 439 आज का AQI दर्ज किया गया है, जो खराब से भी बेहद खराब, गंभीर से भी बेहद गंभीर AQI है। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी कोहरे का असर देखने को मिला। गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। अक्षरधाम मंदिर परिसर कोहरे में छिप गया। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम थी। कोहरे के साथ साथ प्रदूषण का भी कहर जारी है। यहां AQI 440 रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से ग्रस्त है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अगर बात करें, तापमान माइनस में पहुंच चुका है। कश्मीर में -4 डिग्री तापमान है और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हो रही है, जिसका असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। इस समय हम अक्षरधाम पर मौजूद है। पीछे तस्वीरों में आपको अक्षरधाम मोटी धुंध की चादर में गायब नजर आ रहा होगा। वहीं हमें जितने भी वाहन नजर आ रहे हैं वो अपनी फॉग लाइट जला करके ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह दिल्ली के सफदरजंग में 0 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4-5 दिनों तक इसी तरह से उत्तर भारत कोहरे की चपेट में रहने वाला है और राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच में दर्ज किया जाएगा। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खतरनाक हो चुका है, यानी कि हानिकारक हो चुका है। AQI 440 पहुंच चुका है और वहीं जो घना कोहरा है उससे भी दिल्ली ग्रस्त है, जिसके चलते ट्रेन और प्लेन की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। आगरा में ताजमहल कोहरे की मोटी चादर में छिप गया। यूपी में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीर आप देखिए, आपको ताजमहल नजर नहीं आएगा क्योंकि कोहरे की चादर में पूरा आगरा इस वक्त लिपटा हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर मथुरा से है, जहां दबंगों ने भारी उत्पात मचाया। वुलन मार्केट में दबंगों ने दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, मथुरा में लाठी डंडों से लैस दबंगों का कहर बरपा। कोसी कला थाने से चंद दूरी पर आधा दर्जन बदमाशों ने उत्पात मचाया। वुलन मार्केट में दुकानदारों को अंधाधुंध तरीके से पीटा गया। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं। कोसी कला इलाके में सीजनल वुलन मार्केट लगा है। दूर दराज से दुकानदार यहां गर्म कपड़े बेचने आते हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर हमला कर दिया। इस दौरान यहां महिलाएं भी खरीदारी कर रही थीं, उनके साथ बच्चे भी थे। दबंगों ने जैसे ही हमला शुरू किया, सभी डरे सहमे इधर उधर भागने लगे। दबंग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसे जो मिल रहा था वो उसे पीट रहा था। इस हमले में कई दुकानदार घायल हो गए। पुलिस CCTV की मदद से हमलावरों की तलाश में जुट गई है। ये फिलहाल हम कस्टमर को अटेंड कर रहे थे, उसके पहले 10-20 लड़के आके डंडे लेके सबको एक तरफे से पीटा है। सबके हाथ पैर तोड़ दिए, बहुत बुरी तरीका से मारा है सर। हम पीछे की रसोई के गेट से निकल के पार्क में से कूद के भाग के आ रहे हैं सर। सबको मारा एक तरफ से, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर। वही लड़के थे जो उस दिन झगड़ा हुआ था, वो अपना ग्रुप बना के पूरा गुंडों वाला ग्रुप लेके आए थे अपना पूरा। बटेन के रहने वाले थे, बटेन के वही ग्रुप था सर। सारे लड़के पहचान दूंगा मैं एक शक्ल के सामने, सारे लड़के थे सर। पर पर्सनल ग्रुप है सर उनका, गुंडों का पहले से ही कोई पता नहीं है सर। यहाँ भी कांड करते हो, अभी पहले से ही किया हो या उससे पहले भी करते हो। यूपी में गौ तस्करी का अंजाम बुरा होता है, ये गौ तस्कर जानते हैं, फिर भी वो बाज नहीं आते। तो चलता है योगी का हंटर। कुछ ऐसा ही हुआ मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में कुख्यात गैंगस्टर पर प्रशासन का शिकंजा कसा। जाहिद एंड गैंग की 15.5 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। गौ तस्करी कर अर्जित की गई संपत्ति को डीएम के आदेश के बाद जब्त किया गया। जाहिद और उसके गुर्गों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने कार्रवाई की है। बाकायदा मुनादी करके पूरे गांव को इस एक्शन की जानकारी दी गई। तहसीलदार ने इसकी मुनादी करवाई। भारी पुलिस फोर्स को भी मौके पर तैनात किया गया था। गौ तस्कर जाहिद की प्रॉपर्टी रतनपुरी इलाके में है। जाहिद पहले से ही जेल में बंद है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर के वार्ड संख्या 106/26 आदेश दिनांक
9/1/2026 के क्रम में गोकस जाहिद पुत्र मुनफैद निवासी ग्राम हुसैनाबाद बनवाड़ा थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर की बेनामी संपत्ति डाटा संख्या 1904 क्षेत्रफल 0.71 हेक्टेयर जो ग्राम हुसैनाबाद बनवाड़ा में स्थित है को धारा 14 गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर जब्त किया जाता है। इस संपत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक है। आदेश अनुसार श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद मुजफ्फरनगर मसूर जाहिद नाम का और उसका बेटा खालिद, इसके बारे में ये जानकारी की गई कि इसके खिलाफ कई मुकदमे गोकशी के 5 आपराधिक इतिहास इसका और इसके बेटे के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज हैं खालिद के खिलाफ, जो कि गैंगस्टर सहित और गोकशी के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। वाहन के साथ 35 बीघा जमीन इसे पूरा कुर्क किया गया है। लगभग 15 करोड़ 50 लाख की ये जमीन कुर्क की जा रही है। बड़ी खबर हरियाणा के नूंह जिले से, जहां के फिरोजपुर झिरका में 2 पक्षों में संग्राम छिड़ गया है। बच्चों के मामूली से झगड़े में बड़े लोग आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से दनादन लाठी डंडे चलने लगे तो छत से पथराव होने लगा। हालात ये हो गए कि जिसे जो मिला उसने सामने वाले पर उसी से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान हुई पत्थरबाजी में कई लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जैसे ही मारपीट की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवा दिया है। और अब बात मौनी अमावस्या की। इस महापर्व के मौके पर पूरे देश में श्रद्धालु नदियों के अलग अलग घाटों पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। आधी रात से ही श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। प्रयागराज में सुबह से करीब 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा दी है। भीड़ को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि संगम नगरी में आज 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे। चाहे वाराणसी हो या हरिद्वार, हर जगह श्रद्धालुओं का सैलाब है। रामनगरी अयोध्या में भी सरयू में स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ जमा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भी बड़ी संख्या में लोग मौनी अमावस्या के मौके पर पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज मौन रहकर संगम में स्नान दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के साथ ही पितरों की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में सुबह से ही प्रयागराज में कल्पवासी डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी मेला क्षेत्र में सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम कर चुका है। संगम नोज पर श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। ऐसे में वहां उत्तर प्रदेश की एटीएस को तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और गोताखोरों को तैनात किया गया है। संदिग्धों पर एआई कैमरे, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। घुड़सवार दस्ते को भी घाटों पर तैनात किया गया है। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। इस समय हम मौजूद हैं संगम नोज पर और संगम नोज पर इस समय जबरदस्त तरीके से जो आस्था का सैलाब है वो नजर आ रहा है। तमाम श्रद्धालु हैं देखिए जो कि मौनी अमावस्या पर पहुंचे हुए यहाँ पर स्नान ध्यान किए हैं और उसके बाद अपने गंतव्य की तरफ आगे जा रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? दीपांशु तिवारी, मिर्जापुर से आए हैं। आप बताइए कि जो इंतजाम है यहाँ पर वो फिलहाल कैसे है? एकदम बहुत सुपर, एकदम सुपर। बहुत स्नान ध्यान कर लिया आप लोगों ने? कर लिया, हम लोग हम जा रहे हैं यहाँ से। मौनी अमावस्या का स्नान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? बहुत ज्यादा हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा है। हिंदू के लिए आज मौनी अमावस्या का पर्व बहुत ही अच्छा, स्नान दान के लिए बहुत अच्छा है। सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं कैसे हैं? बहुत अच्छे। एंट्री को, एग्जिट को, पुलिस की समस्या तो नहीं कोई? नहीं, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा व्यवस्था जी। आप बताइए कहाँ से आए, क्या नाम? कुमार छपड़ा राय। आप बताइए बिहार से आप आए हुए हैं, स्नान ध्यान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। 4 बजे आए। बहुत सुचारू रूप से यहाँ सनातन धर्म के लिए काफी उन्नति बाबा की है और हम लोग की बहुत खुशी है। और सारे को अमावस्या की हार्दिक शुभकामना आप लोगों को भी कि हमारे सनातन धर्म की ऐसे ही बढ़ावा होते रहे। और बहुत देख के सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था है और अमावस्या की बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म के लिए। हम सबकी शुभकामना देते हैं। बिहार से आप लोग आए हुए हैं, योगी सरकार के इंतजाम से खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश है जी।